आपका जो सवाल है कैरियर ऑप्शन, बिजनेस और जॉब, उसके बाद सेकंड है वेल्थ एक्यूमुलेशन स्टेटस, ठीक है, एंड मैरिज पर्सपेक्ट, ठीक है, बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन सबसे पहले फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट दशा एंड हिट ऑन द दशा प्लैनेट। मतलब अगर जिस प्लैनेट का आपका दशा अंतर्दशा चल रहा है उस प्लैनेट के ऊपर अगर कोई भी प्लैनेट नेगेटिव हिट डाल दे, ठीक है, तो वो प्लैनेट आपको नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा, इवन दैट प्लैनेट इज गुड इन योर चार्ट। तो सबसे पहले आपका जो दशा चल रहा है वो चल रहा है चंद्रमा का महादशा, और अंतर्दशा सूर्य का चल रहा है जो अगस्त तक चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा आपका चंद्रमा का महादशा। ज़्यादा दिन नहीं है और 2 महीना 2.5 महीना है, उसके बाद मंगल स्टार्ट हो जाएगा। बट ये 2-2.5 महीने में भी अगर मैं एक चीज़ देखूँ, आपका जो चंद्रमा का सूर्य का महादशा चल रहा है, अंतर्दशा चल रहा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड है शुक्र, और शुक्र जो है वो आपके कुंडली में 8th हाउस को एक्टिव कर रहा है, उसके बाद 1st हाउस को एक्टिव कर रहा है, और उसके बाद 5th हाउस को एक्टिव कर रहा है। अब यहाँ पे 8th हाउस को एक्टिव कर रहा है, ठीक है, तो इस समय आपको प्रॉब्लम तो होगा 100%, प्रॉब्लम तो 100% होगा। तो सबसे पहले ये 2 महीने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा बहुत शुक्र का डोनेशन करें, छोटे छोटे कन्याओं को अपने हाथों से कुछ खिलाइए, ठीक है, उनको मेकअप आइटम, श्रृंगार करने वाले चीज़ दीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा इस समय, ठीक है। दूसरा देखिए, अंतर्दशा सूर्य का चल रहा है। अब सूर्य को आप देखो, बृहस्पति जो है वो 180 डिग्री का नेगेटिव हिट दे रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं किलर हिट, वन ऑफ द वर्स्ट हिट। बहुत प्रॉब्लम होगा ये अंतर्दशा आपके लिए। जब एक ग्रह आपको 180 डिग्री का हिट देता है, वो हिट आप देखो, सूर्य एंड बृहस्पति बहुत ही अच्छा माना जाता है 2 प्लैनेट, और एक दूसरे के लिए फ्रेंडली भी है। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी इसीलिए इतना अच्छा होता है कि ये कौन किसका फ्रेंड है, कौन योग कारक है, इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करते। हमें यहाँ पे देखते हैं कौन किसको रोक रहा है, कौन आपके नक्षत्र लेवल पर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। इवेंट आपके लिए जो मारक ग्रह है वो केपी के अनुसार वो आपको योग कारक भी हो सकता है। कैसे? अगर वो नक्षत्र लेवल पर फाइनेंस का हाउस दे दे तो, करियर ग्रोथ का हाउस दे दे तो, इच्छा पूर्ति का हाउस दे दे तो, ठीक है। अब यहाँ पे बृहस्पति जो है वो सूर्य को 180 डिग्री का नेगेटिव हिट दे रहा है। इसका मतलब आपके घर में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बृहस्पति रिलेटेड कोई आइटम रखा होगा। अब देखो, हम लोग कहते हैं ना वास्तु दोष, हम लोग कहते हैं वास्तु दोष घर में कि आप अपना घर बनाओ तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में रेड कलर यूज़ करो, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में ब्लू या तो ब्लैक यूज़ कर सकते हो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप येलो यूज़ कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है। और बहुत सारे जब लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, लोग आके वास्तु तो देखेंगे और क्या कहेंगे कि यार आपका तो ये डायरेक्शन में ये चीज़ है, इसके कारण आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। फिर आप जवाब में क्या बोलोगे? ये तो आज से 10 साल पहले था, उस समय तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। जी हाँ, जो हम लोग जनरल वास्तु करते हैं ना, ऐसे वास्तु काम का नहीं होता है। वास्तु दोष हर किसी घर में रहेगा, और 100% वास्तु ऑस्पिशियस हाउस आप नहीं बना सकते। बस जो दशा में जो प्लेनेट अंतर्दशा, महादशा, अंतर्दशा एंड प्रत्यंतदशा में एक्टिव होगा, वो प्लेनेट अपने स्क्रिप्ट में जो भी चीज़ को एक्टिव करेगा, हमें बस उस डायरेक्शन का वास्तु दोष देखना है। तो अब देखो, मैंने कहा साउथ वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बृहस्पति रिलेटेड कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। अब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है उसमें नॉर्मली क्या कहते हैं, वहाँ पे येलो कलर हो सकता है। बट अभी ये वास्तु के कारण, एस्ट्रो वास्तु के कारण, हिट थ्योरी के हिसाब से उस डायरेक्शन में येलो कलर होना आपके लिए घातक होगा, ये अंतदशा। तो वहाँ से कोई भी बृहस्पति रिलेटेड चीज़ है, अगर भगवान का फोटो है, गुरु जी का फोटो है, वहाँ पे कोई धार्मिक पुस्तक है, वहाँ पे येलो कलर है, एनीथिंग दैट रिप्रेजेंट बृहस्पति, वहाँ से रिमूव कीजिए सबसे पहले, क्योंकि वो वहाँ से आपको सूर्य को निगेटिव हिट दे रहा है। ठीक है, इसको हटाइए। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा।
इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 460 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप फोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो और इसके लिए चार्ज करता हूँ मैं 730 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा, तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है, इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लेनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लेनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लेनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालग्न टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो, ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सब लॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सब लॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो, ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है
मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी मैं आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ ये मैं भी यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कंप्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो। अब यहाँ पे क्योंकि अब 2 महीने में ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें इतना फोकस ना करके जो आप 7 साल के लिए मंगल का महादशा आएगा उसमें फोकस करते हैं। ठीक है, मंगल का महादशा और अंतदशा भी मंगल का चलेगा। अब मंगल क्योंकि रेट्रो है, वक्री है, इस समय आप अपने हेल्थ को लेके ओवर पॉजिटिव हो जाओगे। यू विल बी टू मच कॉन्शियस रिलेटेड टू योर हेल्थ। आपको हमेशा डर, अभी आपका अंदर डर बैठेगा, आपको लगेगा कि मैं हेल्थ ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, लेकिन वो होगा नहीं। वो जैसे आपके ब्रेन में एक इल्यूजन क्रिएट होगा, और उसके कारण अपने बॉडी को कंट्रोल करने के लिए आप या तो ओवर जिमिंग करने लग जाओगे, ओवर कुछ डोज मतलब मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दोगे जो ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है। ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, मंगल का महादशा आते ही हनुमान मंदिर में विजिट करना मंगलवार को स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि रेट्रो है तो वो बार बार आपको आपके हेल्थ के कारण आपको बार बार पीछे खींच लाएगा। आपकी कुंडली में बृहस्पति भी रेट्रो, शनि भी रेट्रो, बात करेंगे इसके ऊपर रेट्रो के ऊपर। ठीक है, मंगल का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है, और मंगल आपके कुंडली में टेनेंटेड है, तो सूर्य अपना रिजल्ट देगा। तो सूर्य कहाँ पे बैठा हुआ है? सूर्य बैठा हुआ है यहाँ पर 7th हाउस एंड 11th हाउस। इस समय आपको अपने पार्टनर से, फ्रेंड्स से, या अपने शादी हो गया तो आपके स्पाउस से फ़ायदा बहुत होगा। ठीक है, इस समय आपको फ़ायदा बहुत होगा ये महादशा में। लेकिन यहाँ पे हमें यही देखना है कि देखिए मंगल का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है, तो सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है आपको। सूर्य के ऊपर कोई भी नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए, तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन से बृहस्पति रिलेटेड आइटम को हटाओ तुरंत। ठीक है, दूसरा चीज, आपके घर में अगर ईस्ट डायरेक्शन से बहुत कम रोशनी और हवा आ रहा है, और वेस्ट डायरेक्शन से ज़्यादा रोशनी और हवा आ रहा है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अगर ऐसा है तो चाहे कुछ भी हो, थोड़ा पैसा खर्च करो, अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में दीवार तोड़ो, खिड़की बनाओ, विंडो बनाओ, कुछ भी बनाओ, स्पेस बड़ा करो, ताकि ईस्ट डायरेक्शन ज़्यादा रोशनी आने लगे, ईस्ट डायरेक्शन से आपको ज़्यादा रोशनी आने लगे, हवा आने लग जाए। ठीक है, अगर उसके कंपैरिजन में वेस्ट डायरेक्शन ज़्यादा आ रहा है तो प्रॉब्लमेटिक होगा, तो उस जगह को बड़ा कर दो और वेस्ट डायरेक्शन में कर्टन लगा दो, पर्दा लगा दो, उसमें से रोशनी आना थोड़ा कम कर दो। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। दूसरा चीज, मंगल का महादशा है, तो मंगल के ऊपर किसी का नेगेटिव हिट नहीं आना चाहिए। चेक करते हैं इसके ऊपर कोई नेगेटिव हिट है या नहीं है। जी, मंगल के ऊपर कोई नेगेटिव हिट नहीं है। मंगल का जो नक्षत्र लॉर्ड है सूर्य, उसके ऊपर बृहस्पति का नेगेटिव हिट है, उसको तुरंत रिमूव कर दीजिए। दैट विल बी गाइडेंस फ्रॉम माय साइड। ठीक है, ठीक है, तो रिमूव कर दीजिए। उसके बाद क्योंकि मंगल का महादशा है और मंगल अपने स्क्रिप्ट में अच्छे नक्षत्र लेवल पर अच्छे हाउसेस दे रहा है, तो अपने किचन को मंगल के महादशा में अपने किचन को वेल ऑर्गेनाइज करके रखना हमेशा। जितना अच्छा वेल ऑर्गेनाइज रहेगा आपका किचन, उतना ही आपको फाइनेंशियल गेन होगा इस मंगल के महादशा में। तो आप अपने किचन को वेल ऑर्गेनाइज करके रखो, और हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट कर देना आप, और वो भी सुबह 6 बजे से पहले या रात को 8 बजे के बाद। ये 2 टाइम है जो आपके लिए करना ज़रूरी होता है। 2 टाइम में से किसी भी एक टाइम, या तो सुबह 6 बजे से पहले या तो शाम को 8 बजे के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, आपके एक बार लगन को देख लेते हैं, क्योंकि लगन अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो कोई काम का नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिएगा। तो अगर लगन का आप देखो, लगन में कौन है? बृहस्पति बैठा हुआ है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा, आपको एक चीज़ में ध्यान रखना है कि जब भी आपके लाइफ का 8वां साल रनिंग होगा, जैसे आप जन्म लिए उसके बाद अपने 8 साल को एंट्री करें, उसके बाद 16, उसके बाद 24, उसके बाद 32, उसके बाद 40, उसके बाद 48, उसके बाद 56,
उसके बाद 64, उसके बाद 72 जब इस एज में आप एंट्री करोगे, ठीक है, जैसे कि आपने 48 में एंट्री करा, मतलब 47 कंप्लीट होके 48 रनिंग, तो जब भी आपका ये रनिंग एज आएगा उस समय आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होंगे। तो उस समय आप क्या करना, आप 3 ब्राह्मण को घर में बुला के सेवा देना, उनको पीले रंग का मिठाई और पीले रंग का वस्त्र देकर आप उनसे आशीर्वाद लेना और उनसे घर में विष्णु भगवान का पूजा करवाना, हो हवन करवा के। करेक्ट, ये आपके लिए गाइडेंस है। अभी जो सिचुएशन है, अब देखो ट्रांजिट में बृहस्पति आपके राहु के साथ है, ठीक है, और ठीक है, राहु के साथ है अभी, और ऐसे भी आपके बृहस्पति राहु के ही ट्राइन में है। तो ये क्या लोग कहेंगे गुरु चंडाल योग, तो क्या ये नेगेटिव है? यूजेस के ऊपर है। अगर आप अलाइन कर लोगे तो ठीक है, अलाइन नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम है। सो डोंट बी योगी, ट्राई टू बी योगी। आपके लिए योगी बनना अच्छा नहीं है, आपके लिए भोगी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भोगी बन के रहो, ज़्यादा योगी मत बना करो, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और इस समय हेल्थ वाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट करियर वाइज आपको फाइनेंशियल गेन एक हो सकता है और आपके करियर में एक बड़ा चेंजेस आ सकता है इस समय, ठीक है। बहुत बड़े मूवमेंट, या तो करियर के कारण ट्रैवल होना, कहीं मूवमेंट होना, कहीं घूमने जाना, या बहुत बड़े ट्रांसफ़र होना, या करियर में बहुत बड़ा एक शिफ्ट होना। अभी इस साल, इस 2 साल के अंदर आपको बहुत बड़ा एक शिफ्टिंग दिखाई देगा, ठीक है। बट हेल्थ वाइज थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, आपको स्टोमक रिलेटेड इशू हो सकता है, तो कुछ भी खाने से पहले सोच समझ के खाइएगा। इस समय आपको स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बहुत रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते हैं, सबसे पहले 10th हाउस का सबलॉर्ड जो है वो राहु है, ठीक है। और राहु का स्क्रिप्ट हम देखते हैं यहाँ पे एक बार। राहु का स्क्रिप्ट ये रहा, और देखिए राहु जो है वो टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड, एक बार चेक कर लेते हैं। राहु यहाँ पे टेनेंटेड है, तो राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो उसका रिजल्ट देगा। तो राहु का नक्षत्र लॉर्ड बृहस्पति है, और बृहस्पति देखिए 1 3 6 दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस या तो जॉब करना सही होगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग, परचेस प्रोडक्ट सेलिंग का अगर बिजनेस करोगे तो वो आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति है राहु का नक्षत्र लॉर्ड, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, राहु यहाँ पे अनटेनेंटेड ही तो है, राहु अनटेनेंटेड ही है। तो यहाँ पे देखिए आपके 10th हाउस, सॉरी, राहु अनटेनेंटेड है तो अपना भी रिजल्ट देगा। तो 1 3 4 5 6 8 9 12, तो यहाँ पे देखिए राहु जो है वो 8th हाउस एंड 12th हाउस को भी एक्टिव कर रहा है, और नक्षत्र लेवल पर बृहस्पति जो है वो 6th हाउस को एक्टिव कर रहा है, एंड सब लॉर्ड लेवल पर भी 12th हाउस एक्टिव हो रहा है। तो आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आना, डिसअपॉइंटमेंट आना, चेंजेस आना लगा रहता है, और अभी तो बहुत बड़ा चेंजेस आएगा आपके लाइफ में। तो आप अपने करियर के लिए अगर आप बर्थ प्लेस से बाहर जाके काम करोगे तो ज़्यादा सूटेबल होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपके बृहस्पति भी रेट्रो, शनि भी वक्री है रेट्रो। तो जिसके भी बृहस्पति शनि वक्री होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से बाहर जाके काम करे तो ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है। भृगुनंदी नाड़ी में क्लियरली बोला है। नहीं तो आप काम करोगे, कोई भी काम करोगे, कुछ दिन करोगे, फिर वो अचानक रुक जाएगा। आप बहुत मेहनत करोगे, एक काम को करने के लिए एक व्यक्ति को अगर 2 दिन लगता है, आपके लिए वो 3 4 दिन 5 दिन लग जाएगा, फिर होगा कि नहीं पता नहीं। आप कुछ करते हो, कुछ दिन चलता है, फिर वो धर्म से रुक जाता है, या तो आपको लगता है हो नहीं पाएगा, फिर कुछ नया करते हैं। आप यही लूप में फंसे रहते हो, करते हो, फिर लगता होता नहीं है, फिर नया एड ऑन करते हो, करते हो, इस लूप में फंस जाते हो, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको, तो उसके लिए आपको अपने बर्थ प्लेस से बाहर जाना पड़ेगा। और 10th हाउस का लिंक क्योंकि राहु के साथ हुआ, तो वहाँ पे आपके आउट ऑफ कल्चर दिखा रहा है आपके करियर में। दूसरा चीज़ यहाँ पे राहु, राहु क्या होता है? ऑनलाइन एक्टिविटी। राहु क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, तो इन सारे चीज़ों का एड ऑन होना पड़ेगा आपके प्रोफेशन में, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। और देखिए
फर्दर कंफर्मेशन के लिए भृगुनंदी नाड़ी में क्या कहते हैं, बृहस्पति से अगर शनि 12वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति अपने प्रोफेशन जो है वो फॉरेन लैंड से करता है। सो आपको जॉब्स ही करना है या तो बिजनेस करना है तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना पड़ेगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग परचेस का काम करोगे तो लॉस होगा। तो यहाँ पर आप देखो, आपको जो भी सर्विसेज या जो भी सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस करना है वो फॉरेन लैंड से करना है। अगर आप वर्क प्लेस को चेंज नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आप बाहर के लोगों से जुड़िए, ठीक है, तो उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका, आपने बोला वेल्थ एस्पेक्ट। आप देखो वेल्थ के लिए आप देखो सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है और सेकंड हाउस का सब लॉर्ड भी कौन है, मंगल है। मंगल का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, मंगल का नक्षत्र सूर्य है जो 7th एंड 11th हाउस को दे रहा है। पैसा तो होगा आपके पास, पैसा तो आएगा, बट यहाँ पे बड़ा इशू क्या है, क्योंकि 8th हाउस सेकंड हाउस का रिलेशन 12th हाउस के साथ है, तो 12th हाउस क्या करता है, किसी भी चीज़ को वीक कर देता है। तो सेकंड हाउस क्या होता है, सेकंड हाउस पैसे लाके नहीं देता है। आप जो पैसे कमाओगे वो लाके जो जमा करोगे ना, वो जमा नहीं हो पाएगा, वो सेव नहीं हो पाएगा, वो एक्यूमुलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हाउस वीक हो चुका है। तो 12th हाउस चला गया तो क्या करें, खर्चा। तो आप खर्चा करो, जितना खर्चा करोगे उतना पैसा आएगा। अगर किसी महीने में आपके पास पैसा नहीं आ रहा ना, तो देख लेना उस दिन आपने खर्चा करने बारे में सोचा नहीं या खर्चा करा नहीं, उल्टा आप सेविंग के बारे में सोच रहे हो। सेविंग के बारे में जब सोचोगे आपके पास पैसा आना बंद हो जाएगा, ठीक है। और मंगल रिलेटेड चीज़ों को ना डोनेट करो, ठीक है। 12th हाउस में शनि एंड मंगल बैठा हुआ है, इन दो चीज़ को आप डोनेट करो, ठीक है। इन दो चीज़ को आप डोनेट करो जब जब भी मौका मिले, ठीक है, जहाँ भी मौका मिले। जैसे शनि रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, जो गरीब, जो हैंडीकैप ऐसे व्यक्ति है, जो लेबर क्लास के व्यक्ति है, उन लोगों को कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें दो, उन लोगों को सेवा दो। मंगल क्या है, मंगल आपके बॉडी है, ब्लड है, तो थोड़ा बहुत ब्लड डोनेट करो, ठीक है। उसके बाद मंगल के चीज़ों को आप मंदिरों में दो, ज़रूरतमंद लोगों को दो, ठीक है। ये सब आप करो और ब्लड डोनेशन कर सको तो बहुत अच्छा है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा ये, ठीक है। तो मंगल का जितना भी आप कर सकते हो करो, क्योंकि मंगल का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, तो आपको फायदा वो करवा देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शनि और मंगल का युति है, तो ये भृगुनंदी नाड़ी में कहते हैं यंत्र कर्मी योग, करेक्ट। अब देखो 10th हाउस का सब लॉर्ड आपका राहु है। राहु क्या है, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन सारे टेक्निकल फील्ड में जाके काम करो आप, ठीक है। टेक्निकल फील्ड में जाके काम करो, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आप देखो आपके 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, चेंजेस, मूवमेंट या तो चीटिंग। तो अब अगर अपने ही जगह पे काम करते रहोगे, अपने ही लोगों के बीच में काम करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं से आपके साथ चीटिंग हो जाएगा, ठीक है। चेंजेस, गो फॉर चेंजेस। 11th हाउस क्या है, डिजायर फुलफिलमेंट। मालिक कहाँ बैठा है, 7th हाउस में। तो आपके ओपोनेंट से तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन बात वही है कि सेकंड हाउस का 12th हाउस के साथ है, तो बाहर जाके अपने होम टाउन से बाहर। दूसरा चीज़, पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, ये फिक्स्ड है। तो पैसे को आते ही आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपके साथ रह जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आप सेविंग के बारे में सोचोगे, सेविंग तो होगा नहीं, उल्टा जितना कमाओगे उससे ज़्यादा देने का रास्ता पहले ही बना रहेगा। मतलब इस महीने अगर 1 लाख रुपया कमाओगे तो आपको 1,20,000 रुपया देने का रह जाएगा, 1,30,000 रुपये देने का रह जाएगा। तो उसके जगह पे अगर आप क्या करोगे, अपना ही कुछ फिक्स डिपॉजिट ओपन कर लिया, रिकरिंग ओपन कर लिया, तो हर महीने आपको पैसा देना है, तो वो खर्चे का खर्चा हो गया, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट भी हो गया। तो ये जो फालतू का खर्चा है ना वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोफेशन फील्ड के ऊपर बात करेंगे, पूरा मैरिज के ऊपर अगर बात कर लेते हैं, तो 7th हाउस का सब लॉर्ड कौन है, वीनस। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, जुपिटर। जुपिटर कहाँ बैठा है, लगन में बैठा हुआ है, और जुपिटर 6th हाउस को देख, देखो 7th हाउस जो है वो 6th हाउस को एक्टिव कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ वो 7th हाउस को नेगेट कर रहा है। इसका मतलब बिजनेस करना नहीं है आपको। बिजनेस मतलब डे टू डे परचेस सेलिंग का बिजनेस नहीं करना है, आप सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस कर सकते हो। और अगर शादी के लिए आप देख चाहते हो तो लड़की ऐसे ढूंढिए जो खुद भी सर्विस करता हो,
क्योंकि 6th हाउस सर्विस है, तो खुद भी सर्विस करता हो, कहीं जॉब करता हो। अगर हाउस वाइफ ले आओगे तो आपके वाइफ के हेल्थ में कुछ ना कुछ हेल्थ वाइज इशू आते रहेंगे और आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको मैं गाइड करूंगा। दूसरा चीज आप देखो, हाँ, नेक्स्ट ईयर शादी होने का चांसेस है आपका। ठीक है, और अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन से मुझे ज़्यादा लग रहा है, आपके जन्म स्थान से वेस्ट डायरेक्शन से मुझे ज़्यादा लग रहा है कि लड़की हो सकता है आपके स्पाउस। ठीक है, थोड़ा दूसरे कल्चर का हो सकता है या तो दूसरे गोत्र का हो सकता है। नॉर्मली जो दिखा जा रहा है आपके सेम कल्चर के नहीं होंगे। ठीक है, और थोड़ा संभाल के रहना। आपको कहीं ना कहीं पैसे को लेकर इस बार चीटिंग हो सकता है, या तो आपको एक बदनामी हो सकता है ये साल। ठीक है, आपका एक बदनामी हो सकता है, कोई लेडीज आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा, या तो पैसे से रिलेटेड आपको इस साल बहुत बड़ा धोखा आपको लगेगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप एक काम कीजिएगा, आप सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाके कच्चे दूध और जल मिक्स करके 3 सोमवार शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिएगा और थोड़ा दक्षिणा भी दे दीजिएगा। ठीक है, और जो भी आप लड़की देखोगे तुरंत हाँ मत करना, इस समय जांच पड़ताल अच्छी तरह से करके आगे बढ़ना। और इस साल शादी मत कीजिएगा, नेक्स्ट ईयर आपके लिए सही है। ये ईयर शादी के लिए आपके लिए इतना कॉन्वीनियंट नहीं है, अच्छा नहीं है। नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आफ्टर जून, ओके, आफ्टर जून आपका शादी होने का चांसेस भी लग रहा है। तो ये मैं कहूँगा, और फोकस ऑन वेल्थ जनरेशन। वेल्थ जनरेशन मतलब पैसा नहीं, मनी जनरेशन नहीं, पैसा जो मिलेगा उसको वेल्थ जनरेशन में लगा दो, मतलब संपत्ति बनाने में लगा दो। पैसे को सेव करने जाओगे वो पैसा बेफिजूल का फालतू का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं सजेस्ट करूंगा। दूसरा चीज़, आप एक काम करिए, आपको थोड़ा बहुत इल्यूजन कन्फ्यूजन लगा रहता है अपने करियर को लेकर, तो आप एक काम करिएगा, आप राहु का डोनेशन करें। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ऑन वेटनेसडे दुर्गा मंदिर में जाकर वहाँ पर पूजा कीजिए और 2 नारियल, जल से भरा हुआ नारियल आप वहाँ पे चढ़ा के आइए। ठीक है, अब यहाँ पे आता है मेनली प्रोफेशन, कौन सा फील्ड आपके लिए सूटेबल होगा। 10th हाउस का सब लॉट, सबसे पहले तो फॉरेन लैंड से जुड़कर काम कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट अगर देखा जाए, आप देखो 1 3 4 5 6 8 9 12, और इधर 1 3 बृहस्पति भी दे रहा है। तो यहाँ पर देखो, 6th हाउस को 5th हाउस नेगेट कर दिया, 5th हाउस को 4th हाउस नेगेट करा, 4th हाउस को 3rd हाउस ने नेगेट कर दिया। तो यहाँ पे बचा 1 3 8 9 एंड 12। ठीक है, अब 3rd हाउस क्या है, 3rd हाउस चेंजेस, 12th हाउस क्या है, ऑनलाइन, सॉरी 3rd हाउस क्या है, फॉरेन लैंड, सॉरी 3rd हाउस क्या है, ऑनलाइन एक्टिविटी, चेंजेस, सोशल मीडिया, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसके साथ साथ न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया, पब्लिकेशन। ठीक है, हॉबीज़। ठीक है, उसके बाद कमीशन का काम, डॉक्यूमेंटेशन का काम। 12th हाउस क्या है, फॉरेन लैंड या तो डिसअपॉइंटमेंट। तो ये आपके प्रोफेशन को वीक करते जाएंगे अगर आप बाहर से नहीं जुड़ेंगे। 9th हाउस क्या है, टीचिंग एंड कंसल्टेशन। 8th हाउस क्या है, 8th हाउस इज ऑकल्ट, टेक्निकल। अब यहाँ पे शनि मंगल का भी होती है जो यंत्र कर्मी योग बनाता है। तो मैं कहूँगा 8th हाउस क्या है, टेक्निकल, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब फील्ड होता है। तो मैं कहूँगा आप टेक्निकल, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग या तो ऐसे ही कोई मशीनरी चीज़ों में हाथ डालिए, और वो भी सर्विस ओरिएंटेड, और जहाँ पे आप लोगों को गाइड कर रहे हो, कंसल्ट कर रहे हो, या तो आप कहीं बाहर चीज़ें भेज रहे हो, और साथ ही साथ आप जो भी काम करो वहाँ पे कंसल्टेशन जरूर देना। ठीक है, कंसल्टेशन जरूर देना। सो यू शुड फोकस ऑन प्रोफेशन रिलेटेड टू 3rd हाउस एंड 8th हाउस, ऑल्सो विथ कॉम्बिनेशन ऑफ कंसल्टेशन, और वो भी फॉरेन लोगों के साथ। अब 3rd हाउस है तो आप इंटरनेट में आ जाओ। ठीक है, लेकिन सर्विस ओरिएंटेड। ठीक है, तो अगर आपको अभी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, जय श्री कृष्णा।